राजस्थान में सबसे ज़्यादा जाट वोटर होने के उपरांत भी आज तक कोई भी जाट मुख्यमंत्री नहीं बना। वैसे ही बात करेंगे भरतपुर की डीग कुम्हेर विधानसभा में सबसे ज़्यादा जाट वोट होने के बावजूद भी महाराजा भरतपुर को क्यों शिकस्त मिली, क्यों पराजित हुए, कारण क्या थे, वो वजह मुख्य क्या थी। उससे पहले हम बात करते हैं वहाँ की फिजिकली समीकरणों के बारे में, क्या जातीय गणित है उसके बारे में। 25 नवंबर को वहाँ पर मतदान हुआ। ये राजा साहब हैं, राजा साहब विश्वेंद्र जी, डॉक्टर शैलेश, ये दिगंबर, जो डॉक्टर दिगंबर थे उनके बेटे हैं। इन दोनों की 2 बार टक्कर हुई है। इनके पिताजी के साथ भी महाराजा की टक्कर हुई है 3 बार। एक बार राजा साहब हारे थे, लेकिन पिछली बार इसको हराया था और इस बार इससे हार गए शैलेंद्र से, जो कि शैलेंद्र को वोट मिले थे 89063 और राजा साहब को वोट मिले थे 81168 8,000 वोट से करीब राजा साहब को शिकस्त दे दी डॉक्टर शैलेश ने। इसका कारण क्या था? सबसे बड़ी वजह थी डीग जिला बनना। ये डीग जिला है, डीग इसका जिला बनना। ये देखिए यहाँ पर ये नक्शा है भरतपुर का पुराना। भरतपुर, कुम्हेर, डीग, कामा, पहाड़ी, नगर, बैर, बयाना, रूपबास, तो ये क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं भरतपुर के। लेकिन कुछ दिन पहले डीग और कुम्हेर को मिलाकर के, डीग कुम्हेर को मिलाकर के एक नया जिला बना दिया। कुछ क्षेत्र इनका भी लिया और ये विधानसभा बना दी, डीग कुम्हेर एक कर दी विधानसभा। इसका कारण क्या था? सबसे बड़ा जो कारण रहा वो रहा कि भरतपुर यहाँ पास में, भरतपुर ये पास में, और कुम्हेर वाले लोग, ये कुम्हेर का एरिया इतना बड़ा, इन्हें डीग जाना पड़ता है इतनी दूर डीग, जो कि ये चाहते थे कि हमारा भरतपुर पास में, यहाँ जाएंगे हम। तो ये पूरे बेल्ट ने, कुम्हेर बेल्ट ने राजा साहब से नाराजगी प्रकट की और वोट नहीं दिया। जिला बिना, डीग वालों को लाभ हुआ, डीग वाले जो जितने भी थे, लेकिन कुम्हेर वाले एरिया थे, जो कुम्हेर से भरतपुर के बीच का एरिया, ये वाला एरिया, इतना एरिया, इतने वोटर नाराज हो गए कि उनका जिला मुख्यालय भरतपुर होना चाहिए था, डीग कर दिया। और यहाँ पे मैं बता दूं जाटों की संख्या काफ़ी है और इनमें कुंतल, जिन्हें कुंटला कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा हैं। तो उनकी नाराज़गी और कुछ अन्य जाट गोत्र के जो वोट थे वो भी राजा साहब को नहीं मिले और डॉक्टर शैलेश को चले गए। हम बात करें किस तरह की वहाँ की जातीय गणना है, तो 75,000 जाट, 50,000 जाटव, 25,000 ब्राह्मण, 22,000 वैश्य यानी बनिया, 15,000 माली सैनी, 10,000 बघेल और करीब 10,000 लोध वोट है, 10,000 गुर्जर, 5,000 कोली, 3,000 ठाकुर। ये मोटा मोटा आंकड़ा है। जाति समीकरण की बात करते हैं तो सोचिए 75,000 जाट और 15,000 माली बनिया जो सीएम के काफ़ी इन्फ्लुएंस में रहते हैं, 10,000 बघेल, 10,000 गुर्जर, 5,000 कोली, सारे मिला के बात करें मोटा मोटी तो टक्कर कांटे की थी। किंतु जाट वोट बट गया। इसी कारण से सिर्फ जाट नहीं, अन्य समाज बिरादरी के लोग भी बट गए। उन्होंने कहा कि हमें डीग नहीं जाना, हमें भरतपुर में रहना है। ये काफ़ी, और शैलेश ने ये स्पष्ट कहा था कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो आपको यहाँ जोड़ दूंगा। तो भाजपा का कोर वोट बैंक प्लस इनकी नाराजगी दोनों मिलाकर के राजा साहब पर भारी पड़ी और कहीं ना कहीं शैलेश को इसका लाभ मिला और डॉक्टर शैलेश सिंह जीत गए। तो छोटी छोटी गलतियाँ कभी कभी कितनी बड़ी हो जाती हैं और कितने बड़े बड़े नेताओं को धराशायी कर देती हैं समाज में, ये पता नहीं चलता। लेकिन जब तक आप वोटर की तह तक नहीं जाएंगे, आपका कहते हैं ना बूथ लेवल पर मैनेजमेंट सही नहीं होगा, तब तक आप ये पता नहीं लग पाएंगे जनता की नाराज़गी किस मुद्दे पर है। आपने अच्छा विकास किया, आपने समाज के लिए, जनता के लिए, क्षेत्र के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन ये छोटी सी नाराज़गी इतनी भारी पड़ी कि महाराजा भरतपुर को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे ही हम बात करेंगे दिव्या मदेरणा की, जो तीसरी पीढ़ी है मदेरणा परिवार की और ओसियां विधानसभा क्षेत्र की, जहाँ से कि वो परंपरागत सीट रही है, फिर भी उनको 2,000 वोटों से शिकस्त खानी पड़ी।